जम्मू कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 जिन्हें 4 जून 2020 को इशू किया गया था और उसमें म्यूटस मिटेंडिस था कि SRO 202 के अंदर जो कंडीशन ऑफ सर्विस जब आपको मुलाजमत दी जाएगी तो किन असूलों पर, किन ज़ाब्तों पर, किन कवानीन को ध्यान में रखते हुए आपको मुलाजमत दी जाएगी। तो कंडीशन ऑफ सर्विस उसमें रूल नंबर 8 था। अब साफ तौर पे उस रूल के अंदर जो बाकी कंडीशंस थी वो बिल्कुल SRO 202 वाली थी कि आपका 5 साल का प्रोबेशन था, फिर आपको उसके अंदर पूरी पे नहीं मिलनी थी, वो तमाम चीज़ें उसके अंदर थी। कमाल की बात यह कि हुकूमत ने वही तमाम चीज़ें और बिल्कुल उसी रंग और उसी रूप में तमाम चीज़ें लाई हैं। वो ज़रा ध्यान से अब आप सुनिएगा, तब जाकर आपको समझ आएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप तमाम लोगों को पता चले कि जम्मू कश्मीर प्रोबेशनल कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलाउंसेस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020 नोटिफाइड बाय SO नंबर 192 डेटेड 17 जून 2020। आज ये नए टेन्योर रूल्स जो हैं उन टेन्योर रूल्स को हुकूमत ने इशू किया है। अब ये जो प्रोविजंस हैं इनको आपको ध्यान से सुनना, यानी अब जो क्लास 4 की अपॉइंटमेंट होगी या जो बाकी अपॉइंटमेंट्स जम्मू कश्मीर में होंगी, उन तमाम अपॉइंटमेंट्स पर जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन, रिक्रूटमेंट जो जम्मू कश्मीर में होगी किसी भी सर्विस में, जो कंडीशन है प्रोबेशन की, पे की, अलाउंसेस की और फिक्सेशन ऑफ इनिशियल टेन्योर ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड टू एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर कमिंग इन। अब क्या कवानीन रहेंगे किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए, और चूंकि अब सबसे पहले अपॉइंटमेंट होनी है जम्मू कश्मीर क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 के तहत अपॉइंटमेंट होनी है। 7,000 से ज्यादा वैकेंसीज जो हैं वो SSRB को रेफर की गई हैं। अब जो ये 7,000 से ज्यादा वैकेंसीज रेफर की गई हैं तो प्रोबेशन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोबेशन का कानून क्या बनाया गया है, नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है, JKGAD की वेबसाइट के ऊपर भी नोटिफिकेशन मौजूद है। आप जरा ध्यान से सुनिए। वो तमाम लोग जो मैट्रिक हैं या 12वीं हैं या उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उनको ये लगता है कि अगर वो इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में हिस्सा लेंगे शायद वो कामयाब होंगे। क्या अब हुकूमत, जब आप जिस दिन आपको अपॉइंट किया जाएगा, जिस दिन आपकी सिलेक्शन होगी, तो सिलेक्शन के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी आदमी तब तक कंफर्म नहीं होगा, कंफर्मेशन आपकी सर्विस की तब तक नहीं होगी जब तक 2 साल का प्रोबेशन का पीरियड आप मुकम्मल नहीं करते। तो आपकी प्रोबेशन अब 2 साल की हो गई। पहले प्रोबेशन 5 साल की थी, अब प्रोबेशन आपकी 2 साल की है। लेकिन में बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये सुनिएगा। पहली बात तो ये कि आपको 2 साल का प्रोबेशन का टेन्योर जो है वो मुकम्मल करना है। अगर लेकिन, इसमें लेकिन क्या है, हुकूमत को कोई भी चीज नहीं रोकेगी कि वो एक प्रोबेशनर का प्रोबेशनरी पीरियड 2 साल बढ़ा सकते हैं, 2 साल बढ़ा सकते हैं जब भी हुकूमत चाहे। यानी मिसाल के तौर पे आपको प्लम्बर के लिए लगाया गया है, अगर आप 2 साल के अंदर प्लम्बिंग नहीं सीखते और अगर आपको 2 साल के बाद जो प्लम्बिंग का आपका टेस्ट होगा आप उस टेस्ट में फेल होते हैं, तो आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल बढ़ाने का अधिकार सरकार के पास है। जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। The period of probation of a probationer who has failed to acquire the prescribed qualification or to pass the prescribed test, provided that period shall extend in no case for more than 2 years। 2 साल से ज्यादा वो पीरियड ऑफ प्रोबेशन नहीं बढ़ेगा। प्रोवाइडेड फर्दर, और उसके बाद प्रोबेशन, किसी भी प्रोबेशन का 2 साल के लिए सरकार बढ़ा सकती है अगर जिस मुलाजमत के लिए, जिस पोस्ट पर आपको नियुक्त किया गया है, जो मुलाजमत आपको दी गई है, वहां जो क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर आप उस क्वालिफिकेशन को हासिल करने में 2 साल के प्रोबेशनरी पीरियड में नाकाम होते हैं तो आपका प्रोबेशनरी पीरियड 2 साल बढ़ जाएगा। यानी साफ तौर पर यह कि अगर 2 साल के अंदर अंदर और आपने सीखा है या नहीं सीखा है, यह तय करने का अधिकार अब सरकार के पास है। सरकार 2 साल के बाद क्या करेगी, किस तरीके से करेगी, वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। पे एंड अलाउंसेस क्या होंगे इन 2 सालों में। जब आपका प्रोबेशन का पीरियड होगा, आपको मिनिमम लेवल की पे जो है उस पोस्ट पर जिस पर आपको अपॉइंट किया गया है एक मिनिमम तनख्वाह आपको मिलेगी।
जब आप प्रोबेशन मुकम्मल करेंगे फिर आपके जो भी आपका पे लेवल है उस पे लेवल के अकॉर्डिंग जो है आपकी पे फिक्स होगी। उसके बाद तीसरा, आपको एनुअल इंक्रीमेंट, डियरनेस अलाउंस, एचआरए, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस या बाकी अलाउंस जो सरकार सैंक्शन करती है, जब आपका प्रोबेशन का पीरियड मुकम्मल होगा उसके बाद ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी। यानी 2 साल के इस प्रोबेशन के पीरियड में आपको एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, डीएनएस अलाउंस नहीं मिलेगा, एचआरए नहीं मिलेगा और सीसीए, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस भी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि 2 साल तक आपको ये नहीं मिलेगा। जब आपका ये प्रोबेशन का पीरियड मुकम्मल होगा फिर ये तमाम चीजें जो है आपको मिल जाएंगी, प्रोवाइडेड, लेकिन बेनिफिशियरी जो जिसको अपॉइंट किया जाता है उसे मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे और लीव रूल्स के तहत जो बेनिफिट्स हैं वो उसे मिलेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 4 क्लॉज है, वो है कि सस्पेंशन डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रोबेशन। आप प्रोबेशन कर रहे हैं, आपको प्रोबेशन के दौरान सस्पेंड भी किया जा सकता है और आपको नमस्ते भी की जा सकती है, यानी आपकी छुट्टी भी हो सकती है कि घर चले जाइए, आपकी हमें जरूरत नहीं है। और मैं बड़ा ब्लंटली कह रहा हूं क्योंकि यही कवानीन है। किसी भी टाइम पर प्रोबेशन के पीरियड के खत्म होने से पहले जिस अथॉरिटी ने आपको अपॉइंट किया है वो प्रोबेशनर का प्रोबेशन का पीरियड सस्पेंड कर सकते हैं और उसे सर्विस से डिस्चार्ज कर सकते हैं, उसकी छुट्टी कर सकते हैं, ये कहकर जी हमारे पास वैकेंसी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मैं गलत, शायद मैं ये इसके कानून के जानकारों से भी हम इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहां तक कानून की जानकारी मुझे है वो ये साफ तौर पर कहता है कि प्रोबेशन के पीरियड के मुकम्मल होने से पहले हुकूमत के पास, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास ये इख्तियार है, वो आपका प्रोबेशन का पीरियड जो है सस्पेंड कर सकते हैं और आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं, जी हमारे पास वैकेंसी नहीं है। उसके बाद अपॉइंटिंग अथॉरिटी, सरकार के पास ये भी इख्तियार है कि किसी भी प्रोबेशनर का को वो किसी भी समय अपने डिस्क्रिप्शन पर प्रोबेशन टर्मिनेट कर सकते हैं और उन्हें सर्विस से छुट्टी दे सकते हैं। दूसरा क्लॉज, अगर 2 साल के प्रोबेशन के पीरियड के अंदर प्रोबेशनर वो क्वालिफिकेशन हासिल नहीं कर पाता जिसके लिए उसको लगाया गया है, या जो टेस्ट रखा गया है उसे पास नहीं कर पाता, अगर सरकार कोई भी प्रिस्क्राइब करेगी, या कोई और क्वालिफिकेशन जो सरकार जिसके बारे में कहेगी, जिसको सरकार इक्विवेलेंट कह सकती है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास ये इख्तियार रहेगा कि वो जब चाहे तब उस प्रोबेशनर को सर्विस से डिस्चार्ज कर सकती है। उसके बाद अगर प्रोबेशनर 2 साल के इस पीरियड के अंदर प्रोबेशन के 2 साल के पीरियड के अंदर किसी भी टेस्ट में या इम्तिहान में बैठता है जिससे उसको वो क्वालिफिकेशन मिले जिस क्वालिफिकेशन के लिए, मतलब मिसाल के तौर पे आप ड्राइवर के लिए लगे हैं, तो जिस समय आपको ड्राइवर लगना होगा एक क्वालिफिकेशन उसमें होगी कि आपका इतना पास होना जरूरी है और फलानी जगह से आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस होने के बाद 2 साल आपको प्रोबेशन पर रहना है और 2 साल के बाद आपका एक टेस्ट होगा या कोई एग्जामिनेशन होगा। वो क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए सारे टेस्ट क्वालिफाई करता है और बाकी तमाम क्वालिफिकेशंस ले लेता है और उसके बाद उस टेस्ट के नतीजे नहीं निकलते। मान लीजिए 2 साल हो गए आपको प्रोबेशन के पीरियड में और आपका प्रोबेशन मुकम्मल हो गया, आपने टेस्ट दे दिया, आपने एग्जाम दे दिया, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आपका प्रोबेशनरी पीरियड कंफर्म किया जाएगा। अगर वो इम्तिहान नहीं होता तो ही शैल कंटिन्यू टू बी ऑन प्रोबेशन, तब तक आप प्रोबेशन पर ही रहेंगे जब तक कि आपके टेस्ट का, आपके एग्जाम का रिजल्ट नहीं निकलता। और अगर द फर्स्ट ऑफ देम इन विच ही फेल्स टू पास एज द केस में बी, इन केस द प्रोबेशनर, अगर प्रोबेशनर किसी टेस्ट या एग्जाम को में फेल होता है जिसके लिए वो अपीयर हुआ हो, ध्यान से सुनिएगा, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी शैल फोर्थविथ बाय ऑर्डर डिस्चार्ज हिम फ्रॉम द सर्विस। यानी आप एक इम्तिहान देकर एसएसआरबी का एक इम्तिहान क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करने के बाद आपको एक मुलाजमत मिलेगी, वो भी क्लास 4 की। हालांकि ये जो प्रोबेशन के कवानीन हैं ये तमाम पोस्टों पर एप्लीकेबल हैं,
ये सिविल सर्विसेज की जो पोस्टें कल एडवर्टाइज होंगी उन पर भी एप्लीकेबल हैं। ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज पर भी एप्लीकेबल हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि क्लास 4 की अपॉइंटमेंट होनी है तो इसलिए मैं जरा जोर देकर ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर वो आप इम्तिहान में फेल हो जाते हैं तो हुकूमत को यह इख्तियार रहेगा कि वो आपकी छुट्टी कर सकते हैं। दे कैन डिस्चार्ज यू फ्रॉम द सर्विस। डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस हो गया, छुट्टी कर देना। जहां पर प्रोबेशन शुरू होने से पहले उसके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है या उसने कोई स्पेशल टेस्ट क्वालिफाई किया है या कोई दूसरी क्वालिफिकेशन जिसको गवर्नमेंट कंसिडर करती है कि बराबर है या स्पेशल क्वालिफिकेशन है, स्पेशल टेस्ट है, उसको इस स्पेशल क्वालिफिकेशन को हासिल करने की या इस टेस्ट में दोबारा अपीयर होने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोनों कवानीन साफ हो गए। एक ये कि अगर आप मान लीजिए किसी सर्विस में आते हैं, उस सर्विस में आपको सीखना है और आप 2 साल के पीरियड के अंदर अंदर वो काम नहीं सीख पाते तो आपका इम्तिहान होगा, फेल हो गए तो आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर इम्तिहान देने से पहले यानी जब आपका प्रोबेशन का पीरियड शुरू हुआ, यानी इसको ऐसे समझिए आपने SSRB में एक ड्राइवर की मुलाजमत के लिए आपने अप्लाई किया, आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस है और ड्राइविंग लाइसेंस आप एक वेल क्वालिफाइड ड्राइवर हैं, तो ये नंबर 4 कहता है कि आपको फिर टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। आप 2 साल के प्रोबेशन के मुकम्मल होने के बाद कंफर्म हो जाएंगे। तो ये प्रोबेशन के वो कवानीन हैं जो तमाम मुलाजमतों पर लागू होंगे। दीज आर द रूल्स ऑफ प्रोबेशन फॉर ऑल द सर्विसेज। ये किसी एक खास मखसूस सर्विस के नहीं है। कंडीशन ऑफ प्रोबेशन क्या है? अगर प्रोबेशन के पीरियड के मुकम्मल होने पर मेंबरशिप के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक प्रोबेशन को सही समझती है तो वो इस प्रोबेशनर को के लिए एक ऑर्डर इशू करेगी कि इन्होंने सेटिस्फैक्टरीली अपना प्रोबेशन का पीरियड मुकम्मल किया है और आपको एक सर्टिफिकेट दे दी। यानी जैसे मैंने आपको कहा कि 2 साल का प्रोबेशन के पीरियड का सर्टिफिकेट आपको सरकार देगी। जब ये ऑर्डर इशू होगा तो ये बताया जाएगा कि जो प्रोबेशनर है उसने खुशअस्लूबी के साथ सेटिस्फैक्टरीली अपना प्रोबेशन का पीरियड मुकम्मल किया है। उसके बाद रूल 3 सब रूल 3 अब रूल 4, जैसे मैंने आपको कहा रूल 4 का सब रूल 3 आपका है, वो भी मैं आपके साथ, कि प्रोबेशन अगर किसी टेस्ट में अपीयर होता है तो उसके लिए कंडीशन ये बताई गई कि कोई भी ऑर्डर अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी 90 दिनों के अंदर अंदर इशू नहीं करती तो यह माना जाएगा कि प्रोबेशनर ने अपना प्रोबेशनरी पीरियड मुकम्मल किया है। अगर कैंडिडेट ने अपने टेस्ट और एग्जामिनेशन जिसके लिए वो अपीयर हुआ है वो पास कर लिए हैं और अपॉइंटिंग अथॉरिटी कोई ऑर्डर इशू नहीं कर रही, जैसा हमारे जम्मू कश्मीर में होता है कि प्रोबेशन आपका मुकम्मल हो गया लेकिन आपकी रेगुलाइजेशन का ऑर्डर इशू नहीं होता, तो 90 दिनों के अंदर अंदर अगर वो ऑर्डर इशू नहीं होता, 30 दिन, हाँ यहां पे इसमें थोड़ा सा हमने तरमीम की है, 90 दिनों के अंदर अंदर प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म होने के या 30 दिनों के अंदर अंदर रिजल्ट के पब्लिश होने के बाद भी अगर प्रोबेशनर को प्रोबेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो यह मानना होगा सरकार को कि उन्होंने 2 साल का जो प्रोबेशन का पीरियड है खुशअस्लूबी के साथ मुकम्मल किया है। यानी अब इंतजार नहीं करना कि आपको प्रोबेशन का 2 साल का जो पीरियड है उसका सर्टिफिकेट लेना है, सर्टिफिकेट मिल नहीं रहा, वहां पोस्ट पर कोई था नहीं, 6-6 महीने 7-7 महीने लग जाते हैं, तो कह दिया गया कि 3 महीनों के अंदर अंदर अगर आप सर्टिफिकेट देते हैं ठीक है, नहीं देते हैं तो फिर सर्टिफिकेट मांगने की कोई जरूरत नहीं है, माना जाएगा कि आपका प्रोबेशन का पीरियड मुकम्मल हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फिक्स टेन्योर 5 साल के लिए, यानी जिस भी पोस्ट पर आपको अपॉइंट किया जाएगा 5 साल तक आप ट्रांसफर डिमांड नहीं कर सकते। 5 साल तक आपको वही काम करना है जहां पर आपको अपॉइंट किया गया है। मान लीजिए आपको डोडा अपॉइंट किया गया है लेकिन आप रहने वाले हैं रामबन के, तो आपको डोडा में ही 5 साल सर्विस करनी है। 5 साल के बाद आपकी ट्रांसफर जो है वो रामबन हो सकती है, 5 साल तक नहीं हो सकती। और उसके अलावा अगर कोई RBA कैटेगरी में, LAC लाइन ऑफ कंट्रोल कैटेगरी में या इंटरनेशनल बॉर्डर की कैटेगरी में सिलेक्ट होता है तो उसको कम से कम 7 साल उसी इलाके में सर्विस करनी है। 7 साल तक आप ट्रांसफर नहीं मांग सकते। उसके बाद अपील को लेकर कंडीशंस हैं, बाकी कंडीशन सर्विस की हैं। उसके अलावा कुछ क्लासेस और कैटेगरीज को एग्जेम्प्ट किया गया है। कुछ क्लास या कुछ कैटेगरी की पोस्टों को
या किसी सर्विस को इस नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि सिविल सर्विसेज में जब आप जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस की बात करेंगे, जुडिशियल सर्विस की बात करेंगे, तो उस सर्विस में ये मुमकिन नहीं हो पाता सरकार के लिए कि सरकार 2 साल तक किसी ऑफिसर को प्रोबेशन पर भी रखे और उसे मुकम्मल सारी की सारी तनख्वाह भी न दे, ये अलाउंसेस भी न दे। चूंकि ये सिविल सर्विस सर्वेंट्स के लिए जो लोग जम्मू कश्मीर, जो लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से सिविल सर्विसेज करके आते हैं, उन्हें तमाम बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सरकार के लिए मुमकिन नहीं है कि इन बेनिफिट्स को जो है इन ऑफिसर्स के लिए रोका जाए। तो उनके लिए ये बिल्कुल आखिर में लिख दिया गया है कि सरकार बाय नोटिफिकेशन जो है ये कह सकती है कि फलां फलां पोस्टें जो हैं, उन पोस्टों के ऊपर इस जम्मू कश्मीर प्रोबेशनर कंडीशन ऑफ सर्विस पे अलाउंस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो अब ये जो टेन्योर फिक्सेशन के रूल्स हैं, इनमें 2 बातें साफ हैं। एक बात तो ये कि 2 साल के लिए आप प्रोबेशन के ऊपर हैं और प्रोबेशन के वक्त में आपको वही तनख्वाह मिलेगी जो मिनिमम होगी। उसमें कोई अलाउंस, कोई बेनिफिट, कोई एचआरए कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ मेडिकल अटेंडेंस रूल और लीव रूल्स के तहत जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। 2 साल का प्रोबेशन का पीरियड मुकम्मल करने के बाद आप रेगुलराइज होंगे और जो आपके जिस पे लेवल में आपको अपॉइंट किया गया है उस पे लेवल की तनख्वाह आपको 2 साल के बाद ही मिलेगी, 2 साल से पहले नहीं मिलेगी। और उसके बाद ये भी कह दिया गया कि सस्पेंड या डिस्चार्ज फ्रॉम प्रोबेशन जो बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर है, कि मान लीजिए आपने प्रोबेशन के दौरान में प्रोबेशन मुकम्मल नहीं किया। और एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन कि 2 साल के प्रोबेशन को आपको ठीक तरीके से मुकम्मल करना होगा। जिस पोस्ट पर आपको अपॉइंट किया गया है, अगर आप उस पोस्ट पर अपॉइंट होने के बाद जो आपको सीखना है वहां पर, वो अगर आप सीखते नहीं हैं या आपका प्रोबेशन नामुकम्मल रहता है या सरकार को ये लगता है कि प्रोबेशन के पीरियड में जो कुछ इस नौजवान को सीखना था वो इसने सीखा नहीं है, तो सरकार को ये इख्तियार है कि वो आपके प्रोबेशन को पीरियड को 2 साल बढ़ा सकती है। यानी अभी भी 4 साल के प्रोबेशन की तलवार लटकी हुई है अगर आप खुश असलूबी के साथ अपना प्रोबेशन का पीरियड मुकम्मल नहीं करते। तो ये थे प्रोबेशन के बदले हुए कवानीन और ये सबसे पहले लागू होंगे जम्मू कश्मीर क्लास 4th अपॉइंटमेंट जो स्पेशल रिक्रूटमेंट होनी है उन पर ये एप्लीकेबल होंगे। अब आप लोग तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। जम्मू कश्मीर